योग के प्रति समाज में अनेक प्रकार की भ्रांतियाँ फैल चुकी हैं, जिसकी चर्चा और उसका स्पष्टीकरण आज हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। सबसे बड़ी भ्रांति यह फैल चुकी है कि योग या योग अभ्यास हिंदू धर्म के साथ जुड़ा हुआ है या योग को हिंदू धर्म सनातन धर्म के साथ जोड़कर देखा जाता है, परंतु वास्तविकता यह है कि योग किसी भी धर्म, जाति, समाज, संप्रदाय या किसी व्यक्ति विशेष या जाति विशेष के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। यह तो मनुष्य होने की एक उच्चतम अवस्था या उच्चतम श्रेणी है। दूसरी भ्रांति, योग अभ्यास केवल मरीजों के लिए या रोगियों के लिए ही है। वास्तव में योग अभ्यास जीवन जीने की एक कला है। योग अभ्यास से बीमारियां, रोग, कष्ट, व्याधियां, शारीरिक और मानसिक पीड़ाएं भी दूर होती हैं, परंतु योग से केवल रोग, बीमारियां ही ठीक होती हैं, ऐसा नहीं है। योग अभ्यास या योग साधना केवल साधु संत ब्राह्मणों के लिए ही है, परंतु ऐसा नहीं है। योग अभ्यास करके कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में सात्विकता ला सकता है और स्वयं को सद्मार्ग पर चला सकता है। योग के मार्ग पर चलने के लिए धन, दौलत, घर, परिवार आदि वस्तुओं का त्याग करना होता है, परंतु ऐसा नहीं है। आप अपने घर, परिवार में रहकर योग अभ्यास, योग साधना कर सकते हैं, जितना जिसका सामर्थ्य हो या जिसकी जितनी सीमा हो। योग का अर्थ व्यायाम समझा जाता है या योग को केवल व्यायाम माना जाता है, परंतु व्यायाम, शारीरिक व्यायाम केवल योग अभ्यास का एक अंग है, जिससे आप पहले शारीरिक रूप से स्वस्थ हो पाएं, उसके बाद आगे की यात्रा तय कर पाएं। यदि कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से अस्वस्थ है तो वह सद्मार्ग पर चलने के लिए या योग के आगे के अभ्यासों में उसको कोई बाधा या पीड़ा उत्पन्न ना हो, उसके मार्ग पर रास्ते में कोई रुकावट ना आए, क्योंकि सबसे पहला धन निरोगी काया या फिर जो भी साधना, पूजा पाठ, आराधना हम करेंगे वह इस शरीर के माध्यम से ही करेंगे। यदि शरीर अस्वस्थ है तो वह कार्य करने में भी बाधा उत्पन्न होगी। इसीलिए पहले शारीरिक रूप से व्यायाम, आसन आदि के द्वारा शारीरिक रूप से स्वस्थ हों और उसके बाद आगे की यात्रा तय करें। योग अभ्यास में व्यायाम केवल एक अंग है, केवल व्यायाम ही योग नहीं है। योग अभ्यास कोई जादू टोना या चमत्कार है, परंतु वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। योग अभ्यास करने वाले व्यक्ति या साधक के चित्त पर, मन पर, शारीरिक, मानसिक स्तर पर और उसके स्वभाव में, उसके भोजन में, उसकी भाषा में, उसकी वाणी में, उसके पूरे जीवन चरित्र में इस प्रकार के सकारात्मक परिवर्तन उत्पन्न होते हैं जो किसी जादू से या चमत्कार से कम नहीं होते हैं। और इतने सात्विक परिवर्तन देखने को मिलते हैं कि कई बारी जादू टोने चमत्कार जैसा आभास होता है, परंतु इसमें कोई भी हिडन मिरेकल, कोई भी जादू टोना नहीं है। तो इस प्रकार की समाज में अनेक प्रकार की भ्रांतियां अविवेक के कारण, अज्ञान के कारण, पूरी जानकारी न होने के कारण फैलाई जा रही हैं, फैलाई जाते रही हैं और आने वाले समय में भी फैलाई जाते रहेंगी। जिस व्यक्ति के मन में जो बात आती है वह वही बोलने लग जाता है, परंतु आप प्रयास करें इन प्रकार की भ्रांतियों से, अफवाहों से बचें और किसी भी चीज़ का, यदि कोई चीज़ कहीं से आप सुने, पढ़ें, पहले उसकी पुष्टि करें, उसके बाद उसको अपने जीवन में उतारें।